अगले प्रश्न पर आते हैं, और वो ये कि मालिका में कलयुग अंत के कुछ संकेत दिए हैं, जो कि हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि कलयुग की उम्र पापों की वजह से कम हो गई है, और जब कम हो जाएगी उसके लिए भी जो महापुरुष परम पूज्य पंचसखा हैं, उन्होंने बताया था कि क्या क्या संकेत होंगे। और इसमें से कुछ संकेत जो सबने ऑलरेडी नोटिस किए होंगे वो एक बार सबको प्लीज बताएं। हाँ, ये कुछ संकेत जैसे मालिका में लिखा है कि जितने भी संकेत आएंगे वो जगन्नाथ जी के नीलांचल से आएंगे। जितने भी संकेत आएंगे, तो प्राथमिक जो संकेत आने लग गए थे ये सन 1965 से आने लग गए थे। 1940 से पहली बार पत्थर गिरना चालू हुआ था। 1965 से बार बार ध्वजा गिर जाना, रत्न चंदुआ में आग लग जाना, जो कि अब लेटेस्ट में रोज हो रहा है, यानी हर साल हो रहा है। रत्न चंदुआ में आग लग जाना, रत्न चंदुआ में उनके आग लगेगा, रत्न चंदुआ में जो गद्दी है जिसमें वो बैठते हैं उसमें आग लग जाएगा। रत्न चंदुआरे मोर लागिबा अनल, और श्री क्षेत्र में चोरी होगा। श्री क्षेत्र में लक्ष्मी मैया का मुकुट, चांदी का मुकुट चोरी हो चुका है, सीसीटीवी में भी देखा गया, आज तक पकड़ा नहीं गया। बार बार रक्त का छींटा गिरेगा। अभी 2022 से हर साल 2 या 3 बार रक्त का छींटा इसमें गिर रहा है। मालिका में लिखा है रत्न चंदुआरे मोर लागिबा अनल, गृध्र पक्षी बसिबा जे अरुण स्तंभ, निशा काले रे नीलांचल चोरी है बे बारे जे। यानी रत्न चंदुआ में आग लगेगा और गृध्र पक्षी बच बैठेंगे अरुण स्तंभ में, बैठ चुके हैं। और नीलांचल चोरी है बेबारा जे, बार बार नीलांचल में चोरी होगा। जो अभी चूंकि खजाना है वो कई बार गुम चुका है, खजाने की चाबी गुम चुकी है, ऑडिट में कई बार माल फंक्शन हो चुका है कि ऑडिट कई लोग बोले कम हुआ, कई लोग बोले ज्यादा हो रहा है। कई बार यहाँ तक कि यौन शोषण तक का भी वहां शिकायत आ चुका है। ये मालिका में लिखा है कि ये सब चीजें होंगी मालिका कलयुग के अंत में। महाप्रसाद विभ्राट होगा। जब महाप्रसाद बना जाता है तो उनका एक छाया देखा जाता है। जगन्नाथ जी का छाया नहीं दिखाता। उस समय दिव्य सिंह देव लोग बोले थे चलो इस बात को हटाओ करके, बताओ मत सबको। पूरा प्रसाद उस समय हटा दिया गया था, डिस्कार्ड कर दिया गया था। ऐसी अनेक चीजें हो चुकी हैं। मालिका में लिखा है बार बार पत्थर, जैसे मोर श्री क्षेत्र रे मोरा खसीबा पत्थर थरक उथर, तू ही देखबू बेनी नेत्र। मेरे शरीर क्षेत्र से थरक उथर, यानी बार के बार पत्थर गिरेगा और तुम दोनों आंखों से देखोगे। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, एक बार तो 2 टन का पत्थर, 2000 किलो का पत्थर गिरा, धम्म से आवाज आई थी। लेकिन जितने बार में पत्थर गिरा है, एक चीज कॉमन है कि किसी कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, किसी के ऊपर नहीं गिरा। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं डिवाइन प्लान से हो रहा है। नहीं तो ऊपर गिरता 2 टन का पत्थर तो कम से कम 4-5 लोग चपेट में आ ही जाते। तो ये सारी प्रकार पर ब्रह्म विभ्राट हो चुका है। एक बार जब ब्रह्म बदल रहे थे, जब लाइट पूरी की पूरी लाइट गोल कर दी जाती है, उसमें गलती हुआ, उसमें लेट हो गया। पंडे लोग अलग अलग, मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा, पंडों में लड़ाई हुई। कई बार मालिका में लिखा है भक्तों को भेज दिया जाएगा और फेरी देवे, भक्तों को फेरी देवे। भक्त को पैसा न देने के कारण, पर्याप्त दक्षिणा न देने के कारण कई बार भक्तों को वापस कर दिया जा चुका है। ये मैं अपने आप से देखा हूँ। मैं तो कई बार गया हूँ, कई बार बोलते हैं कि जब तक 500 रुपये नहीं करोगे अंदर कर। इस प्रकार से अधिग्रहण हो गया वहां पर। बोलने को तो वो लोग पुजारी हैं, लेकिन गुंडे हैं। मोस्टली वो लोग गुंडे हो चुके हैं। अभी जब से प्रशासन थोड़ा टाइट हुआ है, सारी चीजें हो चुकी है। वह अभी मैं शुरू में बोला कि वसुधैव कुटुंबकम बोलते हैं जगन्नाथ जी को, लेकिन वहां हिंदुओं का प्रवेश ही केवल अलाउड है, नॉन हिंदू वर्जित है। लेकिन ये जगन्नाथ जी की इच्छा नहीं है, ये वहां का प्रशासन किया है। क्योंकि इसके पहले 18 बार आक्रमण हो चुके हैं वहां पर, इसलिए प्रशासन किया है। कई लोग इस चीज को थोड़ा गलत ले लेंगे कि आप बोलते हो कि सबके लिए है, तो फिर क्यों नहीं हिंदू को ही घुसने क्यों अलाउ किया जाता है। तो ये जगन्नाथ जो प्रशासन है, जो मंदिर प्रशासन है ना, उसका है। ये कहीं शास्त्रों में नहीं लिखा था किसी को घुसने मत दो। इवन सबसे पहले वहां दलित व्यक्ति को पूजा करने के लिए सबसे पहले वहां अंदर वो किया जाता है, एक वो प्रथा होती है। और सबर जनजाति के लोग भी ज्येष्ठ माह से लेकर आषाढ़ मास तक पूजा पूजा करते हैं। जो सबर जनजाति नील माधव जी से कनेक्टेड है, वो वहाँ नीति और नियम सारे करते हैं, ज्येष्ठ मास से लेकर आषाढ़ मास तक, वैशाख मास से लेकर आषाढ़ मास तक। चलिए, बहुत ही अच्छा और लगा। और जो आपने हम्म, बातें बताई उसी में जो बोला जाता है कि रथ यात्रा इसलिए निकाली जाती है कि जनता जो कि दूसरे अ, धर्मों से है, उनको भी प्रभु हम्म, दर्शन देना जाते चाहते हैं, इसलिए वो रथ पे निकलते हैं। और भक्त सालबेग जो कि मुस्लिम धर्म से थे, उनकी मजार पे भी रुकते हैं।
और इसी तरह की और भी बहुत सारी कथाएं हैं जहां पे जगन्नाथ जी हर धर्म के लिए अपना प्यार देते हैं। और हम्म। जो सिंह द्वार पर जो आपने बताया था मूर्ति है, वो इसलिए भी स्थापित है कि जो अंदर नहीं जा सकते वो बाहर से ही जगन्नाथ की मूर्ति के वहां पे अरुण स्तंभ है उसके पास से जब बाहर खड़े होते हैं तो वहां से सामने जगन्नाथ जी की वो विग्रह दिखती है। तो जो अंदर जी नहीं जा जी। सकते वो वहां पे भी खड़े होके प्रभु के दर्शन कर सकते हैं। प्रभु ने किसी को वंचित नहीं रखा है और सब बड़े प्यार से उनके दर्शन कर सकते हैं। जी तो जी इसी जी। में और आगे बढ़ते हुए कुछ संकेत ऐसे भी हैं जो अभी आने वाले हैं, जो कि अभी कुछ सालों में ही आएंगे। तो उनके बारे में भी कुछ बताएं कि अभी जैसे कि 22 पखावज तक पानी आना और बाकी के जो संकेत हैं जो अभी माना जा रहा है कि आने वाले 3-4 सालों में होंगे, तो उसके बारे में भी एक बार सबको कुछ बताएं। हाँ, उसके पहले मैं भक्त सालबेग के बारे में बताना चाहता हूँ। ये मुस्लिम भक्त थे, उनकी माता ब्राह्मणी थी और पिता मुसलमान थे। उन्होंने उन्हीं के लिए रखी गई थी जो सामने। एक बार तो वो क्या बोलते हैं, हरिदास जी गए थे, उनको अंदर घुसने से मना कर दिया गया। तो ऐसे भक्तों के लिए ही ये लोग मंदिर प्रशासन चालू कर दिए थे। लेकिन ये संस्कृति में नहीं है, असली में गर्भगृह का ही मूर्ति का वो था, लेकिन इन्होंने कर दिया, एज अ प्रोविजन कर दिया कि लोग देख पाए। अभी भी वहां उनके मजार के पास जाकर रुकती है जो जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा है। और इन्होंने कली भारत मालिका लिखी है जिसमें लिखा है कि विप्र मिश्र ब्राह्मण घरे श्रेय घर जन्मिगे श्रीधरे। इन्होंने ही लिखा था भक्त साल पे। और ये मरे को चिंता करते थे, अपने काल में मरे को चिंता करते थे। अहे नीला सैला एक गाना है, बहुत ज्यादा गाया जाता है वहां पर, अहे नीला सैला करके, तो वो भी भक्त साला बेग ही लिखे थे। अब जो ये बात आती है इसमें कौन कौन सी चीज बची है, तो मालिका में लिखा है कि सबसे पहले जो बचा है, बाकी जो हो चुका है जो हम नहीं देखे हैं, वो है पहला भैरवी रड़ी। भैरवी डाक देवे लबौला जानिबे अलप दिना, मालिका वचन न होइबे आना देखिबो दुई न जाना। यानी जब भैरवी जी का डाक होगा तो समझ लेना अल्प दिन ही बचे हैं। ये भैरवी का डाक होना बाकी है। बाईसी पहाचे मीना खिलु थिबे सिंहासन रे वरुणा, मक्का मदीना रे घोरा जुद्ध हेबे मरिबे जवन। ये 22 पहाड़ में मीन खिलेगी, लेकिन ये इसके पहले एक बार और समुद्र बढ़ेंगे, समुद्र राजा एक बार बढ़ेंगे। उस समय पुरी के पंडित आरती करके जगन्नाथ जी से आज्ञा लेके उनको बोलेंगे कि आप लौट जाओ, तो एक बार लौटेंगे। एक बार लौटेंगे, इसके बाद जो दोबारा जो सुनामी आएगा वो 22 पहाड़ तक हो जाएगा, यानी जो मतलब कि 22वीं सदी पहले में। मंदिर तक पानी आएगा, पूजा पाठ हाँ। होगी, वो रिसीड हम्म। कर जाएगा, और फिर एक दूसरी बार बार लौटेंगे। आएगा तो वो पूरा मंदिर को 22 सीढ़ी यानी कि पूरा ऑलमोस्ट मंदिर के आधे पोर्शन तक कवर करके पूरा पानी उसको डुबा देगा। पूरा पूरा वो इवन जो जगन्नाथ जी का जो बताया ना कि सिंहासन जो है उनका, वहां हम्म। तक पानी चला जाएगा। उस समय भगवान वहां नहीं रहेंगे, वहां छतिया चले जाएंगे उस समय। और उस समय मार काट मंदिर में मची जाएगी, चीनी सेना की बहुत कुछ ऐसा होता रहेगा जिसके कारण दूसरी बार उनको बढ़ना ही पड़ेगा शुद्ध करने के लिए। तो ये दूसरा जल का बढ़ना बचा है। तीसरा एक प्रकार से यज्ञ होना, अक्षर यज्ञ होना बचा है, सियालदाह में यज्ञ होना बचा है। ऐसे बहुत से भी लक्षण हैं जो कि आगे चल के उड़ीसा में स्त्री शासन होना बताया गया है। स्त्री शासन हो सकता है, सतयुग के बारे में बोला गया है। किशोरी राजा हेब जाना नील किशोरी तंका नाम। तो इस बार हमने सोचा इस बार आएंगे तो इस बार कोई ऐसी स्त्री थी नहीं, हो सकता सतयुग के बारे में बोला गया है, क्योंकि दिल्ली के लिए भी बोला गया कि ब्राह्मण राजा होगा वहां। क्षेत्र रे होइबे ब्राह्मण राजा अनेक पालिबे प्रजा। तो वो मरु देवापी लोग ये लोग होंगे आगे चल के। लेकिन ये एक तो ये हो गया, भैरवी रड़ी होना बाकी। ये जिस समय हुई उस समय समझो एकदम, अब चीजें थोड़ी ही समय बाकी, क्योंकि 3 बार होगी। पहले बार उनका स्थान भंग होगा, दूसरे बार स्थान छोड़ेंगे, तीसरे बार रक्त मुखा हो जाएगा। उसके बाद ये जल बढ़ने वाला, तो मैं तो बोल रहा हूँ 2025 या 26 में ये पहली बार जल बढ़ जाना चाहिए मेरे अनुसार। तो जल बढ़ेगा, भैरवी रड़ी होगी, और उसके बाद यहाँ पर सियालदाह यज्ञ, अक्षर यज्ञ होगा, और प्रभु कल की एक बार सबके सामने आएंगे। उसके बाद ये चीजें होनी बची है। चलिए अब इनको हम अगले पॉडकास्ट के लिए भी रख लेते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम आपसे पूछेंगे। और जी इसी से कनेक्टेड एक चीज है जो कि परम पूज्य पंडित काशीनाथ मिश्रा जी कई सालों पहले से सबको बता रहे हैं कि मीन शनि योग आएगा तो आपदा की स्थिति है, और उसी समय से मेजर इवेंट्स होने शुरू होंगे। आजकल सारे ही हम्म, एस्ट्रोलॉजर इस बात पे अब होता है कि वायरल वीडियोस निकाल रहे हैं कि मीन शनि आने वाला है। तो सबको एक बार थोड़ा सा बताएं कि सतर्क होने का समय आ गया है। अपने को
सही आचरण में लाने का, जैसे कि आपने शुरू में धर्म की परिभाषा बताई थी कि ऐसे काम करना जो कि पूरे समाज के लिए, जो एक तरह से पूरी सृष्टि के लिए लाभकारी हो, उसी तरह के काम करें और प्रभु का नाम लें, माधव नाम जप करें, त्रिसंध्या करें और भागवत का पाठ करें। तो यही एक धारा है। और जो समय आने वाला है, जो मीन शनि योग है, उसके बारे में कुछ बताएं कि उसके आने जो कि मालिका में हमारे महापुरुषों ने लिखा है, पंच सखाओं ने, कि उसके बारे में क्या लिखा है और सबको उससे क्या सीख लेनी चाहिए। देखिए, मीन राशि में शनि जी जाएंगे। मीन राशि यानी पहले भी एक बार मैं शायद चर्चा किया हूँ, मीन यानी मछली, और मछली यानी चंचल, और शनिश्चर जी सबसे धीरे चलते हैं। उनको बोला गया मंद खेट बसी तिबे घट लग्न धरी। मंद खेट बोला गया उड़िया में उनको, मालिका में, कि जो धीरे चलते हो। वैसे भी उनके पाँव में समस्या बताया गया, अगर ज्योतिष को इससे देखें हम, एक बार उतालक ऋषि से उनका हुआ था। तो मालिका में जो आप बोले हैं अभी, जो वार्निंग है मालिका में लिखा है कि मीना शनि आशी देव थिव घंटी मानव मारुणी है पर। मीन शनि जब आएंगे तो देव थिव घंटी यानी घंटी देंगे, एक प्रकार से अलार्म देंगे कि मानव की मारुणी होगी। और 10 अणा जीव 6 अणा रहीब, एक कथा जानी तत्व। 10 अणा जीव 6 अणा जीव रहीब, इसको डिकोडिंग किए तो थोड़ा हमको डिकोडिंग करने में समय लग गया कि ये अणा क्या है, 10 अणा और 6 अणा क्या है। तो हम इसको कई तरीके से समझने की कोशिश किए। फिर जब 10 और 6 को जोड़ो तो 16 निकलता है, 16। तो 16 अणा, तो दिमाग में है कि 16 आने का 1 रुपए होता है। ये 16 आना के, अणा को आना को अणा बोल रहे हैं। तो जब मीन शनि आशी देव थिबा घंटी मानव मारुणी है, जो बता रहे हैं 10 अणा जीवा, यानी 1 रुपए में से 16 आने में से 10 आने चले जाएंगे और 6 अणा रहेगा, 6 आना रहेगा। एक एक कथा जानी तो ध्रुव, ये बात सत्य है, ध्रुव सत्य जाना। ये पहला कोटेशन है मीन शनि के बारे में। दूसरा एक रुक्मणी गीता में आता है कि माता रुक्मणी पूछती हैं कि महाभारत का बेला का युद्ध कैसे बच गया था, तो उन्होंने बताते हैं कि मीन शनि योग होइबा जेते बेले से बेले समर हेबा भारत मंडल। जब मीन शनि योग होगा तो भारत मंडल में युद्ध लगेगा, और यही युद्ध अंतिम युद्ध जानना। और ये युद्ध बाकी रही थी बस सही ओडिंकर 13 मास से होगी बस। वो जो ओडिया युद्ध है वो 13 मास भोग होगा। मीन शनि आशी करिबे राज्य तो मानव मारणी हेब अराजक हेब ए भारत राज्य शासन करा लागी हो। जब मीन शनि आएंगे तो भारत में अराजक हो जाएगा, पराधीन है ये भारत राज्य, पराधीन हो जाएगा। मालिका के में कुछ जानकारी ये बोलते हैं कि 8 सालों के लिए मुगल शासन लग जाएगा भारत में, और उस समय भयंकर उत्पात होगा। उसके बाद चीन की सेना घुसेगी। तो ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है क्योंकि उसके बारे में कई ओपिनियन है लोगों के। तो मीन शनि योग ज्योतिष के अनुसार भी देखें तो बहुत ही वाइटल है इस 2.5 साल के लिए। 24 अंक को आना, एक लिखा है 24 अंक में से लेकर 2.5 साल तक शमशान जैसा हो जाएगा, पूरा संसार शमशान जैसा हो जाएगा। और शनि जी इस चीज के लिए जाने जाते हैं, न्याय के देवता है। उनके बड़े भाई यम है, उनके पिताजी सूर्य हैं। तो न्याय के लिए करते हैं, ये जब न्याय करेंगे तो ये किसी को नहीं छोड़ेंगे। इवन एक बार उनके जो पिताजी हैं उनके ऊपर भी उनकी दृष्टि पड़ी थी, तो उनका भी बुरा समय चालू हो गया था। तो ये जो मीन शनि योग है इस समय मनुष्य चाहे जितना कर ले, अब तो यानी उस चीज का समय ही निकल गया कि मनुष्य पछतावा कर रहे, क्योंकि अब तो सामने खड़ा है मीन शनि योग। मीन शनि योग में सबका न्याय होगा, अच्छे लोग साथ अच्छा होगा, बुरे लोग साथ बुरा होगा। जबकि मोस्टली सब लोग, जो 80% जनता है ना, इस चीज से सफर ही करेगी कुल मिलाकर। तो सबके लिए यही संदेश है कि ज्योतिष के हिसाब से, मालिका के हिसाब से जो आने वाला समय है उसके लिए सब सतर्क हों, सत्कर्म की तरफ बढ़े। और जो हम नॉर्मल समझते हैं कि ये पाप जो आज की डेट में धरती में हो रहे हैं, उनको छोड़ने का प्रयास करें और सद्मार्ग की तरफ आगे बढ़ते रहें। अब इसी में जो ऑलरेडी एक जो मालिका की प्रिडिक्शन है, वो पैंडेमिक के टाइम से, यानी कि कोरोना के टाइम से ही शुरू हो चुकी है। तो जो रोगों के बारे में मालिका में लिखा है, एक बार सबको प्लीज बताएं। मालिका में लिखा है कि रोग आएंगे, अचिन्हा रोग आ जाएंगे। बाकी तो कोई तो आइडेंटिफाइड रोग भी बताए गए हैं कि आगे चलकर अपस्मार हो जाएगा, हैजा हो जाएगा, लोग मरेंगे। बसंत रोग से मरेंगे यानी चिकन पॉक्स होगा। तो पहले के जमाने में बहुत से गांव में होते थे, गांव के गांव साफ हो जाते थे। तो हो सकता है 600 साल पहले लिखे तो उसके बारे में लिखे हो।
लेकिन जो लास्ट में होगा ना, वो अचिन्हा रोग बोला गया है। अचिन्हा रोग जगते व्याधिबे वैद्य बड़ा होइबे, रोग न चिन्हे न पथ बड़ा हेबे, अनेक प्राणी मरिबे। जब ये अचिन्हा रोग आएगा ना, तो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे लोग, डॉक्टर नहीं कर पाएंगे। वैद्य न धरिबा नाड़ी न दोसर, नारी धरी रे करी बाबा किस, जेऊ औषध वैद्य पुण्य देबे, मड़ु खाइले निश्चय मरी जीवे। यानी नाड़ी से रोग को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, और कर भी ली तो क्या होगा। और जो भी रोग के लिए औषधि देंगे ना, उसको बीमार खा के निश्चय ही मर जाएगा। रोग के बारे में अनेक चीज 64 प्रकार की घोर उत्पात कली काल रे हुईब, राजा प्रजा कहारी थै जे न थीब। यानी कली के समय में घोर उत्पात होगा, राजा प्रजा की थै नहीं रहेगी। दुर्भिक्ष पड़िबे लोके जीवे बहुमरी, 64 रोग रे भ्रमु थीबे फेरी फेरी। दुर्भिक्ष पड़ेगा और 64 प्रकार के, कुल 64 प्रकार के रोग घूमेंगे और बार बार आएंगे, बार बार आएंगे। कोरोना के बारे में भी लिखा गया, ऐसा रोग आएगा कि एक दूसरे को दुराई में चिन्हा जाना। चिन्हा जाना यानी पहचान के लोगों से आप दूर रहोगे, जिसको बोलते हैं सोशल डिस्टेंसिंग। सारी चीजें उसमें लिखी थी। और इसको माने तो 64 योगिनी और चंडी माताओं का ये प्रकोप होगा। और इसको लोग सोचेंगे रोग है, और जितना इसको रोकने की कोशिश करेंगे उतना ज्यादा बढ़ेगा। आगे चल के ऐसा रोग डॉक्टर को हो जाएगा, मुंह से खून निकलने लगेगा, ऐसी सारी चीजें उसमें लिखी बिल्कुल, ये बिल्कुल उससे टैली करता है जो कि आज की साइंस भी बोलती है कि अगर कोई वायरस है और हम उसे दबाने की कोशिश करें तो म्यूटेशन करके नए नए फॉर्म लेता है। तो हाँ उसके बिल्कुल। हिसाब से भी आप देखें तो अगली बार जब आता है उसका स्वरूप और भी स्ट्रांग हो जाता है। तो हम्म, अगर हम उस थ्योरी को भी लें तो भी जो हम इस दुनिया में फेस कर चुके हैं, हमें और सिचुएशंस के लिए तैयार रहना चाहिए कि उससे भी खराब सिचुएशन आ सकती हैं, जो कि बिल्कुल मालिका में हम्म, पहले 600 साल पहले उसको लिखित रूप में ताड़पत्रों पर लिखा हुआ था, और आज हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम्म। इसी में आपने एक वीडियो में बताया था कि एक जड़ी बूटियों का कॉम्बिनेशन है जो सबकी मदद कर सकता है। उसके बारे में सबको बताएं, बेतुनी जो आपने सबको वीडियो में बताया था उसके बारे में एक बार सबको थोड़ा सा बताएं। हाँ, बेतुनी एक उसमें है कि बेल, तुलसी और नीम, इसका जो रेगुलर जो इसका प्रयोग करेगा, उसको रोगों से रक्षा होगी। कई प्रकार के रोगों से उसको नॉर्मली यानी सहज ही रक्षा हो जाएगी, इम्यून उसके बढ़ जाएंगे। और ये जो इसको करेगा, वो जो इसका रेगुलर प्रयोग करेगा, वो ऐसी चीज खाएगा भी नहीं जिसको फास्ट फूड, इंस्टेंट फूड बोलते हैं, वो उसको अच्छा भी नहीं लगेगा जो इस चीज का सेवन करेगा। जिसमें यानी बेल, तुलसी, तू और नी यानी नीम, ये बेतुनी का प्रयोग जो करेगा, वो हर प्रकार से सुरक्षित रहेगा फिलहाल। और जो ब्रह्म मुहूर्त में उठना उसमें जरूरी है, ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठेगा तो तमाम प्रकार के डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब के लोग लैक ऑफ स्लीप के कारण होता है। जिसके हम भी सिखाते हैं, हम भी 2-3 बजे तक आजकल जागना पड़ रहा है हमको एक कंप्यूटर काम से। इस चीज को रिड्यूस करें, मिनिमम 8 घंटे सोए। इस चीज को अब इंक्लूड करना पड़ेगा। पहले के जमाने में लाइट नहीं थी तो आदमी 7 बजे अंधेरा हुआ, दिया जलाए, दिया बुझा, सो गए। अब तो दिन और रात का पता ही नहीं चलता है। तो 8 घंटे विज्ञान भी बोल चुका है, यदि 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप नहीं लिए तो ब्रेन अपने आप को ही खाने लगेगा। तो 8 घंटे का स्लीप ले और बेतुनी का यूज करें। बेल, तुलसी, नीम और ब्रह्म मुहूर्त में जगना उसके अत्यंत अनिवार्य है। आगे चल के मालिका में लिखा है कि ऐसे रोग होंगे, खून के रोग हो जाएंगे। खून के रोग में जिसमें पैंक्रियाटिक कैंसर हो गया, तो क्या बोलते हैं, आजकल सबको हो रहा है ना, लीवर में जो फैटी लीवर सबको हो फैटी जाएगा। और एक लीवर, ऐसा लिवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस, खून से संबंधित सारे रोग हो जाएंगे। 4 रोग तो मैं बताया कि रक्तचाप, मधुमेह, घरे घरे है वह, और हृदय घात, वायु रोग, प्राणी जो, ये तो सब जगह है ही। पूरा घर मेडिकल शॉप में बदल जाएगा, मालिका में लिखा है, आजकल हो ही रहा है। और मेरे को भाई इस चीज का है कि जो बेचारे जिसको डायबिटीज हो गया है, फिर ऐसे क्रॉनिक डिसीज हो गए हैं, वो प्रलय के समय में जब एक टाइम खाना नहीं मिलेगा तो वो उनको दवाई कहाँ से मिलेगा। तो इसीलिए यदि अभी हम स्वस्थ हैं तो अभी हाथ से बहुत चीज नहीं गया है। अभी हम स्वस्थ हैं तो इस चीज को हमको बनाए रखना चाहिए आने वाले समय से लड़ने के लिए। नहीं तो आधे तो लोग इसी में मर जाएंगे, आधा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस समाप्त होगा। तो जो बड़े बड़े जो आईसीयू, एनआईसीयू हैं, ये सब कुछ नहीं चल पाएंगे। खून चलाना हो गया, कुछ भी ऑपरेशन हो गया, कुछ नहीं हो पाएगा जब बिजली नहीं रहेगा तो क्या होगा। तो हम स्वस्थ रहें, सबसे बेस्ट है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सबसे बेस्ट है स्वस्थ रहें, नहीं नहीं, तो खून आपने की रोग बहुत ही आएगी। अच्छी बात बोली सबके लिए। और जो चैनल है ओरिजिनली रेकी हीलिंग के लिए ही बना था, जिसमें कि हम यही बात करते हैं कि नेचुरल तरीकों से अपना टाइमिंग, यानी कि जो आपने बोला था कि अपनी दिनचर्या बिल्कुल ऐसी रखें कि सुबह सुबह उठें, सुबह जो टाइम मिलता है
उसमें अच्छी गतिविधियां करें, मन को शांत रखें, शरीर को ठीक रखें, ऊर्जा अच्छी रहेगी, आपकी प्राणवायु अच्छी रहेगी, आभा मंडल अच्छा रहेगा, तो वो आपको हर तरह से आपको उसके बेनिफिट मिलेंगे। तो आगे जाके भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि हम अपने खुद के सेल्फ मेंटेनेंस पे डेली ध्यान दें, और सिचुएशन कुछ भी हो बाहर की, हम अपने को शांत रखें, अपना रूटीन ठीक रखें, आचरण ठीक रखें, तो एक हद तक जो कुछ भी अनिष्ट होना था वो टल सकता है। अब इसी में जो हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हम कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे लोग घबरा सकते हैं, तो जी जी जी। आपने बताया था कि जो मालिका शास्त्र है वो सबको चेताने के लिए है और हम्म। डराने के लिए नहीं है। तो यही बात आप आपके मुख से एक बार सबको बता दीजिए कि हम ये जो भी बातें कर रहे हैं सबको अवेयरनेस देने के लिए है, कि सब अच्छे मार्ग पर चलें, इससे घबराएं ना, बल्कि एक दृढ़ निश्चय लें कि हम अपने को अच्छे पथ पर रखेंगे, जिससे कि उनका भी और पूरे ब्रह्मांड का भी परोपकार हो सके। यही मालिका में तो शुरू में ही बोल दिया गया है कि भक्तों के बताने के लिए है, भक्तों के चेता कराए बा पाए। मैं सब जगह घूमूंगा, और कल्कि भगवान लिखते हैं कि मैं सब जगह घूमूंगा, चोर प्राय अम्बे अवनि ब्रह्मभूत चेता कराए बा पाए। चेताने के लिए मैं घूमूंगा। मालिका में लिखा है कि आगे चल के भविष्य भक्तों का भी चेता अवश्य बुरी सी बात है, भक्तों का भी दिमाग काम नहीं करेगा आगे चल के। तो ये अभी जो समय है इसमें सही में डराने के लिए नहीं है। किसी भी चीज को यदि हम आगे बताएं कि डेंजर लिखा है, बैरिकेडिंग की गई है, तो हो सकता है आप अपने स्कूटी या गाड़ी में ब्रेक मार लें, लेकिन बैरिकेडिंग नहीं की गई है और मस्त अच्छी रोड है, स्मूथ रोड है, हाईवे रोड है, और सामने खाई है, खोदा गया है, अंडर कंस्ट्रक्शन के लिए, काम करने के लिए खोदा गया है, तो आप जाके सीधा उसमें घुस जाएंगे। लेकिन अगर दूर से बैरिकेडिंग कर दी गई है, तो हो सकता है आप सावधान रहें, हो सकता है आप बच जाएं। तो ये आप समझिए, इस प्रकार से ये सावधान करने के लिए मालिका बताई जा रही है। ये सारी चीजें होंगी, ये इनविटेबल है, किसी भी प्रकार अपरिहार्य है, जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो होनी ही होनी है। इसमें हम लोग समय के पूर्व जान के क्या संशोधन कर सकते हैं, क्या परिवर्तन कर सकते हैं अपने आप में, इस चीज को देखना जरूरी है। और डराने के लिए तो सही में बिल्कुल नहीं है। डराने के लिए तो हॉरर मूवी लोग पैसे दे के देखते हैं जाके, आहट देखते हैं, दजी हॉरर शो देखते हैं, पैसे दे के देखते हैं, थ्रिल में मजा आता है। तो उसके लिए जिसको थ्रिल पसंद आता है वो थ्रिल उसको कंसीडर कर सकता है, लेकिन असली में भक्तों के चिताने के लिए। इस चिताने के बाद भी कोई नहीं समझेगा, तो मालिका में लिखा है जिस समय सूर्य पश्चिम से उगेंगे, उस समय लोग बहुत पछतावा करेंगे कि हम समय रहते क्यों परहेज नहीं किए, समय रहते हम क्यों त्रिसंध्या नहीं किए, समय रहते हम क्यों अपने आचरण को नहीं सुधार दिए। क्योंकि जब जिस समय ये छटनी होगा, मालिका में लिखा है बाछी, जब जिस समय बाछी होगा, जिस समय सिलेक्शन होगा, उस समय नहीं देखा जाएगा। एआई से कहीं गुना तेज देवी माताएं हैं, वो नहीं देखेंगी कि आप अब से शुरू किए हो, कब से शुरू किए हो। ये आपके पुण्य पाप को सीधा सीधा वो कर देंगे, सेग्रीगेट कर देंगे कि कितना पुण्य है, कितना हुआ है, और उसका सीधे असेसमेंट आ जाएगा। अभी भी प्रचार जब तक चल रहा है, जब तक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चल रहे हैं, जब तक प्रचारक के मन में प्रेरणा आ रही है, तब तक लोग सुधर जाए। नहीं सुधरेंगे तो मालिका में लिखा है भगवान आसी थिले अम्भे नहीं जानिबू, अम्भे नहीं जानिलू, भोकवा होई केते भ्रम रे पड़िलू। यानी भगवान आए थे, मैं नहीं जान पाया, और भोकवा होकर हम भ्रम में पड़ गए। तो डराने के लिए नहीं, ये तो 100% ये नितांत सत्य है। अगर डराने का कोई ना कोई उद्देश्य होता है कि कोई पैसा कमाए या हमारे आप शिष्य बनो, केवल बताने के लिए, प्योर ये भक्तों को बताने के लिए है कि समय रहते शाकाहारी हो जाओ, सदाचारी हो जाओ, जहां तक हो सके सत्य धारण करो, त्रिसंध्या करो। ये बहुत बहुत धन्यवाद सबको ये बताने के लिए, ताकि लोग डरे ना, और ये समझें जी कि जी। अगर ऐसी सिचुएशन आने वाली है तो हम उसमें अपने को बेस्ट की सिचुएशन में रख सकते हैं कि हमारा मन शांत रह सके और हम अच्छी स्थिति में रहें। देखिए, सिचुएशन बाहर की कुछ भी हो, अगर प्रभु की कृपा किसी पर है और उनका मन शांत रहता है, तो वो किसी भी सिचुएशन में सेल थ्रू कर लेगा। लेकिन अगर अपने आप से हम ऐसे काम करें जिससे सिचुएशन और खराब हो जाए, तो वो प्रभु की नहीं, करने वाले की ही गलती होगी। अब बिल्कुल। इसी में और भी चीजें हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा मतलब ब्रीफ में बताएं, बाद में डिटेल में बात करेंगे कि जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताएं, ताकि लोग सचेत हो जाएं कि क्या होने वाला है और कैसे वो अपने को अच्छी राह पर रखें। थोड़ा सा बाढ़ के बारे में क्या लिखा है वो बताएं। मालिका में लिखा है बाढ़ के बारे में कि बाढ़ कोस्टल एरिया में आएंगे, खासकर सागर बढ़ेंगे, गंगा मैया बढ़ेंगी, बैतरणी मैया बढ़ेंगी, और गया में जो नदी है उधर से बढ़ेंगी। मालिका में समुद्र के बारे में ज्यादा लिखा है, समुद्र जी बहुत ज्यादा बढ़ेंगे।
और मुंबई और ये भारत के कोस्टल एरिया, इंडोनेशिया, चाइना, ब्राजील, ये सब पूरे डूब जाए, इनका अस्तित्व नहीं रहेगा पाले के समय में। मालिका ने लिखा है कि चार प्रकार के मेघ हैं, चार प्रकार के बादल हैं, आवर्तक, संवर्तक, द्रोण, पुष्कर। ये चारों मिलके बरसेंगे, और अभी जो हम बोलते हैं 49 mm का रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई है, उससे कहीं गुना 20-25 गुना ज्यादा मोटी बारिश गिरेगी। मालिका में लिखा है कि 49 मूर्ति पवन बहिब, पर्वत दहल जीव, चारी मेघ चारी मेघ घेनी बरजिब बारी, दिग अंधार दिशी, दिग अंधार दिशी बा। एक में ये लिखा है कि 49 प्रकार के पवन बहेंगे, 49 प्रकार की पवन कही गई है। श्रीमद् भागवत गीता में बोलते हैं कि मैं तो 49 प्रकार के पवन में तेज हूँ। तो ये 49 प्रकार की पवन इसके पहले कब रिकॉर्ड आती है, जब हनुमान जी जब लंका को जलाते थे, 49 प्रकार की पवन बह रही थी। तो 49 मूर्ति पवन वैभव, पर्वत दल जीवन, पर्वत जो है बड़े बड़े पहाड़ हिल जाएंगे। इस्लाम में आता है कि जब कयामत का दिन आएगा तो पहाड़ रुई की भांति उड़ेंगे, एकदम मैच खा रहा है। और चारी मेघ घेनी बदशिबा बारी, चार मेघ मिलके करेंगे, बरसेंगे, और गांव गंडा बुढ़ी जीवा, गांव के गांव बुढ़ी जाएंगे, डूब जाएंगे। एक जगह लिखा है उन्मत्त सागर हेब बलियार खंड गिरी देखा जीवा, पर्वत परा ये सागर राजा जड़ी घेणी आसीब। पर्वत के समान सागर राजा उठेंगे, खंडगिरी तक देखे पर्यंत, यानी खंडगिरी कितना दूर है कोस्टल एरिया से, आप गूगल पर सर्च कर सकते हो, वहां तक देखे जाएंगे। पानी की बहुत ज्यादा जल प्रलय स्टार्टिंग फ्रॉम 2025, यदि जिस अंक को हम 25 बोल रहे हैं, 2025 में ये पहला जो इवेंट मैं बोल रहा हूँ, अगर ये 25 अंक है तो यहाँ से चालू हो जाएगा, और इसके बाद पानी का लगातार देखा जाएगा। ये कुछ जगह जब बहुत ज्यादा पानी आ जाएगा, कुछ जगह पीने के लिए पानी नहीं रहेगा, ये भी लिखा है, जन बिहले नाश जन बिगले नाश, ऐसा कुछ लिखा है। कुछ जगह पानी भी नहीं रहेगा, और भूकंप और ये सब त्रासदी बढ़ती चली जाएगी, हर प्रकार से खंड पड़ेगा। तो आगे ये कुछ क्वेश्चन आपने आंसर कर दिए, और उसी में अगला जो क्वेश्चन था कि गर्मी, सूखा और आजकल फायर के बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं, जंगल फायर, जैसे अभी लॉस एंजलिस के आसपास हुआ, हॉलीवुड का पूरा एरिया जो है वो जल गया, और बड़े बड़े जो देश के दिग्गज हैं वो भी अपने आप को नहीं बचा पाए, और कुछ तो पैदल ही भागे, कुछ गाड़ियों में जैसे अपने को बचा सकते थे वो वहां से भागे। तो ये जो गर्मी का प्रकोप है वो उसके बारे में कुछ पता है? मालिका में लिखा है शिव का विवर नवखंड में कि आकाश रु अग्नि वर्षा हेब बारे जान, कोठा चाल पड़ी भस्मीभूत हेब पुण। आकाश से अग्नि वर्षा होगी, आजकल प्रोजेक्ट ब्लू बीम बीम बता दे रहे हैं कि ऊपर से गिरा रहे हैं इल्यूमिनाती लोग आकाश से आगी, लेकिन ये आग मालिका में लिखी आकाश से होगी। शून्य रे निया लागी जाए थी, घर द्वार जे जली पोड़ी है। शून्य से निया यानी अग्नि लगेगी, शून्य से अग्नि लग जाएगी और घर द्वार सब जला देगी। अग्नि लागे ध्वंस है बे अनेक ग्राम, रकत पात होई श्री क्षेत्र धाम। अग्नि इतने ज्यादा आसमान से गिरेगी आगे चल के कि अनेक ग्राम के ग्राम जल जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। अभी टेंट कम से कम 200 टेंट नष्ट हो गए। कोरोना के पहले भी अग्नि लगी थी अमेजन में, और बहुत सी जगह लगी थी। अभी फिर कोरोना, अभी कोई बीमारी तो नहीं आई है, लेकिन फिर से वही ट्रम्प आ गया है, वही अग्नि लगना चालू हो गई। आगे चल के मालिका में लिखा है कि हिंगुला माता का प्रकोप चलेगा। दक्षिण दिगरु हिंगला वही कल्प वट जाड़ी दीप, जाड़ी दीप। कल्प वट को भी जला के खाक कर देंगे, आगे चल के जो वहां पर जगन्नाथ जी पे हैं वो भी हिंगुला माता के प्रकोप से नष्ट हो जाएगा। और कल्प वट को जगन्नाथ जी बोला गया है, अगर कल्प वट का एक पत्ता को कष्ट होता है, जगन्नाथ जी को कष्ट होता है। इतनी इतनी भयंकर चीज अग्नि का हो। और अग्नि के बारे में तो और भी बहुत भयंकर भयंकर चीज लिखी, लेकिन अभी जानवर और ये सब चपेट में आ रहे हैं। अग्नि से बहुत चीजें नष्ट हो जाएंगी। 2021 से बड़े बड़े कारखाना, कल कारखाना शून्य शून्य भांगी जीव गुप्ते के ही न जानी, बड़े बड़े जो कली के बड़े बड़े कारखाना ये सब नष्ट हो जाएंगे, मैन्युफैक्चर कंपनी नष्ट हो जाएगी पूरी पूरी। और ये सब बड़े बड़े बॉयलर नष्ट हो रहे हैं, रिकॉर्ड देखिए पिछले 3 सालों में सबसे ज्यादा अग्नि से नष्ट हुए हैं। बिल्कुल, आपने बहुत ही होता है कि इंपॉर्टेंट बात सबको बताई, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की वाइल्ड फायर्स थी, चाहे अमेजोन की हाँ। थी, अभी कैलिफोर्निया एरिया में थी, हर जगह जो वाइल्ड फायर है वो तो कर ही रही है, और जो फायर एक्सीडेंट्स है वो भी बढ़ गए हैं। और ये एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन है हमारी कि जब हाईवे पे ट्रैवल करते हैं तो पहले इतनी गाड़ियां जली हुई नहीं दिखती थी। आजकल ये हम्म। बहुत ही कॉमन साइट हो गया है कि एक गाड़ी जली हुई है, उसकी बगल में लोग खड़े हुए हैं।
तो ये जो फायर इंसिडेंट्स हैं हर जगह बढ़ते जा रहे हैं, और सभी को जो मालिका में लिखा भी है कि सावधान रहना चाहिए और उसी के हिसाब से अपने आचरण भी करने चाहिए। अगली चीज सर्दी। जी, सर्दी। सर्दी और हिमपात के बारे में जो लिखा है वो भी एक बार बताएं। ठंडी भी बढ़ेगी। ठंडी मालिका में लिखा है कि उत्तर दिगरु हिम बहिब, उत्तर दिक से हिमालय की तरफ से एक समय कुछ दिन के लिए, 4 या 5 दिन के लिए ऐसी हवा बहेगी कि चमड़ा और हड्डी मनुष्यों का झड़ जाएगा। मनुष्य मालिका में लिखा है। सुनने को लोगों को डर लग सकता है, इतनी ज्यादा ठंडी हवा बहेगी। ये गर्मी के समय भी हो सकता है, क्योंकि मालिका में लिखा है कि गर्मी के समय में ठंडी लगेगी, ठंडी के समय में गर्मी लगेगी। माघ मासे महा ग्रीष्म होइबे, बैसाख होइबे शीत, 13 दिन षड ऋतु भोग हेब, सुन तू बिनता रसुत। यानी माघ मास में महाग्रीष्म होगा और बैसाख में शीत होगा, और 13 दिन में 6 ऋतु देख पाएंगे। यानी सुन तू विनुता रसुत, यानी विनुता माता के सुत, यानी गरुड़ जी सुनो कि 13 दिन में 6 ऋतु भोग होते आप देख पाएंगे। और मालिका में लिखा है कि 14-14 हाथ के, 12-12 हाथ के बर्फ गिरेंगे। 12 हाथ दीर्घ बर्फ पड़िब, पृथ्वी न दिशिब कहीं, चतुर्दश दिन द्वारा न खोलिब, हेतु रखबार पुण्य। यानी 12-12 हाथ के जब बर्फ गिरेंगे ना, तो 14 दिन लोग द्वार नहीं खोलेंगे। एग्जैक्ट 14 दिन बोल दिए गए। जिस प्रकार से जो महावात्या 1999 में आया था, उसका मुहूर्त दिया गया, शुक्रवार को उठेगा, गुरुवार को और शुक्रवार को टकराएगा। एग्जैक्ट पंचमी तिथि थी और शुक्रवार था, उसी समय टकराया था। और जितना उसमें बोला गया था वायु का वेग होगा, उतना ही किलोमीटर दौड़ा। तो उसमें 14 दिन का एग्जैक्ट बता दिया, 14 दिन लोग नहीं खोलेंगे। स्टोन एज टाइप का समय ये तब होगा जिस समय 7 दिन का अंधकार होगा, उस समय होना चाहिए। जैसे गर्मी की जो बात है, ये जो अग्नि लग रही है, गर्मी से भी लग रही है। इलेक्ट्रॉनिक जो स्कूटर है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है, गर्मी का इनके बैटरी आग पकड़ लेती है। आगे चल के जब सूर्य जी का ताप बढ़ेगा ना, तो ये जंगल में पत्तियों में अपने आप आग आग लग जाएंगे, झोपड़ियों में, जंगल में, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में अपने आप आग लग जाएंगे। सैटेलाइट ऊपर से होके गिरेंगे, वो आग लगा देंगे। अपने आप ही आग पकड़ लेगा, ये सोलर पैनल होना सब आग पकड़ लेगा। तो कुल मिला के पंच जो भौतिक जो चीजें हैं ना, इसी चीजों से ही होगी। विज्ञान भी इस चीज को नहीं पता कर पाएगा। तो हम अपनी लाइफ जितनी सिंपल रख सकें उतनी रखें, और उतना अच्छा, नेचुरल इलेक्ट्रॉनिक पैटर्न डिवाइस में अगर उतना हम अच्छा। रहें तो उतना सेफ रहेंगे। हाँ, अभी जो करिंगटन इवेंट हुआ था 1859 में, उस समय तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थे नहीं, लेकिन जो भी थे, पेजर थे या छोटे मोटे चीजें, वो सब चीजें ब्लास्ट हो गए थे। तो अभी तो हम लोग अपने घर में प्रिंटर रखे, यहाँ प्रिंटर रखे हैं, सोते समय मोबाइल रख के सो रहे हैं, यहाँ पर कंप्यूटर है, हर चीज इलेक्ट्रॉनिक है। जिस समय ये सोलर फ्लेयर गिरेगा ना, उस समय लोगों के घर में इलेक्ट्रॉनिक चीजें, इंडक्शन, कुक टॉप, माइक्रोवेव सब ब्लास्ट होने लगे। और आदमी सोए से घर ही मर जाएगा। जैसे अभी आजकल ठंडी में लोग वो चालू कर दे रहे हैं, क्या बोलते हैं, गर्म करने वाला जो होता है, उसको चालू कर दे रहे हैं, और ऑक्सीजन की कमी से मर जा रहे हैं, सोते सोते मर जा रहे हैं। तो ये पेरेंटल हीटिंग इवेंट सिस्टम, टाइप जो हीटर्स बेसिकली। हीटर हीटर, हाँ। जी। तो उसके कारण ना लोग मर जा रहे हैं। तो ये जो करेंटन इवेंट वाला 2025 या 26 जब भी होना लिखा है, तो मैं बोलता हूँ कि मतलब सोते समय चार्जर मोबाइल अपने बिस्तर से दूर रखें, दूसरे टेबल पर रखें। अगर फटना भी होगा, खराब भी होना होगा, प्लग से निकाल के रखें, तो मनुष्य का हानि, जन हानि नहीं होगा, कम से कम चीजों का हानि होगा, चलेगा। ये सब होना लिखा है मालिका। चलिए, अगली दो चीजें आपने ऑलरेडी बता दी, आंधी और भूकंप के बारे में हम और नहीं बताएंगे, नहीं तो सबके मन में एक भय पैदा होता है। उसके आगे डिस्कशंस में करेंगे ताकि सब पहले तैयार हो जाएं, और उसके बाद थोड़ा डीपर चीजें समझें और अपने को तैयार करें, कि अपने मन को दृढ़ करें, प्रभु की राह पे रहें, कि इन सिचुएशंस में वो अपने को शांत रख सकें, प्रभु की शरण में रख सकें। अब जी। इसी पूरा बताते हुए आपने 13 दिन के पक्ष का मेंशन किया। हम्म। तो सबको एक बार 13 दिन का पक्ष और 2 ग्रहण एक पक्ष में आना, उसके बारे में भी कुछ बात करते हैं सब, उसके बारे में भी कुछ बताएं। 13 दिन पक्ष होइबे जेबे, कलंकित चिंता लागी बतेबे। जब 13 दिन का पक्ष होगा, तो कलंकी को चिंता लगेगी, विचार करेंगे वो। 13 दिन के पक्ष के बारे में जो लिखा था, इसीलिए इस चीज का भी मैं बिलीवर हूँ कि 24 अंक 2024 में मीन शनि योग लग चुका है। इसलिए भी इस चीज को बोलता हूँ कि मालिका में लिखा है, मीन शनि गुरुवार पड़िबे, यही अंके ध्रुवे ध्रुवे, मिथुन मास 13 दिन पक्ष, काला धरणी राशि पे। जब मीन शनि योग लगेगा, तो मिथुन मास में 13 दिन का पक्ष पड़ेगा। यदि हम 2025 को मान के चलें, तो 2025 से लेके 2032 34 तक कोई 13 दिन का पक्ष नहीं है।
जो बड़े बड़े जानकार और ज्योतिषी सारे लोग बोले 13 दिन का पक्ष है, मैं गारंटी से बता रहा हूँ कोई 13 दिन का पक्ष नहीं है 2024 तक। 2024 में जो 13 दिन का पक्ष पड़ा था वो मिथुन मास में पड़ा था, और उसी समय वायनाड में पूरा गांव गांव साफ हो गया था। यूपी में बहुत बड़ी भगदड़ मची थी, बहुत चीज हुई थी। 13 दिन के पक्ष के बारे में जो लिखा है ना, वो यही आखिरी 13 दिन का पक्ष था जो निकल गया। मालिका में लिखा है कि 13 दिनिया जे पक्ष होइब 23 थर पक्ष है जीवन, 23 बार होगा। और अगर इसी को लास्ट माने 2032 को ना, तो उसके पहले मेरे अनुसार जो मैं स्टडी किया हूँ कोई 13 दिन का पक्ष नहीं है। मालिका में लिखा है कि अमावस्या संक्रांति एकाठी हुई पे बहु बार कर लक्ष्य जे। अमावस्या और संक्रांति एक बार पड़ेगी, कई बार पड़ेगी। जोड़ा संक्रांति पड़ रही है, पिछले बार 2 बार पड़ चुकी है, आगे भी पड़ने वाली है। 4 4 ग्रहण पड़ेंगे साल में, पिछले साल भी 4 ग्रहण थे, इस बार भी 4 ग्रहण पड़ रहे हैं। भारत में शायद तक एक दृश्य होगा उसमें से। ये सब सारे जितने अष्टकूट ग्रह, षटकूट ग्रह, 2 2 दिन का तिथि हानि, एक ही त्योहार 2 2 दिन मनाया जाना, ये सारी चीजें इस चीज को डिनोट कर रही हैं कि ग्रह अपने चाल नहीं चल पा रहे हैं। ज्योतिष जोग जान प्रमाण नो हिब अनेक पापरु कलयुग कटि जीव। ये लिखा है कि ज्योतिष जो प्रमाण नहीं होंगे अनेक पापों से कलयुग कट जाएगा। ये 13 दिन का पक्ष हो चुका है, और वहीं से मीन संयोग चालू हो चुका है। तो चलो ऑफिशियल 29 मार्च को भी माने, तो ये अंतिम 13 दिन का पक्ष था, इसके बाद कोई 13 दिन का पक्ष नहीं है। चलिए, बहुत ही अच्छी बात बताई आपने सबको। और इसी से जुड़ी हुई एक चीज जो सुनते सुनते मन में आई कि जो हम बोलते हैं ब्रह्मा शिवे ना जोगाई, और साथ में यानी कि ब्रह्मा और शिव भी नहीं जान पाएंगे कि कल की क्या करने वाले हैं। और साथ ही में ये कि ज्योतिष की गणनाएं फेल हो जाएंगी, इसके बारे में मालिका में क्या लिखा है? मालिका में यही लिखा है, वही अभी मैं जो बताया आगत भविष्य मालिका कि ज्योतिष जोग जान प्रमाण नो हिब अनेक पापरु कलयुग कटि जीव। ज्योतिष के योग प्रमाण नहीं होंगे। कर्तरी योग, बुद्ध सूर्य बुद्ध आदि बुद्ध आदित्य योग, सारी चीजों का मैं देख रहा हूँ। वो लड़के अनएम्प्लॉयड हैं बेचारे। बड़े बड़े राजयोग वाले ट्रक चला रहे हैं, ड्राइवरी कर रहे हैं, और बड़े बड़े नीच भंग राजयोग और बहुत से ऐसे वो केंद्रुम दोष और चांडाल दोष वाले थार में घूम रहे हैं, अमीर हैं, 200 उनका एकड़ जमीन बिक गया है, अच्छे से अमीरी मुआवजा मिल रहा है उनको। तो सही में मेरे को लग रहा है जिसमें लिखे हैं कि इनकी लड़कियां लड़की होंगे, उनके लड़के लड़के पैदा होंगे। सही में ज्योतिष काम नहीं कर रहा है मेरे अनुसार। मालिका में लिखा है कि जब अ, तिथि बार लगन काम ना, एक तो लिखा है कि जब प्रभु जब जन्म होंगे तो तिथि बार लगन ये सब कोई काम नहीं देगा। म्लेच्छ सारण प्रभु दासरथी से काले उदय ध्रुव। उसी समय प्रभु दासरथी श्री राम दशरथ जी के पुत्र श्री राम जी उसी समय जन्म लेंगे। और उस समय किसी प्रकार की ज्योतिष खड़ी कार खड़ी बना हुई जीवा तिथि लग्न न मिली हो। म्लेच्छ संहारण प्रभु दासरथी से काले उदय ध्रुव। ये मालिका में लिखा है। सार बार अंक मसीहा होई जीव शून्य जेते बेले कलयुग होई संपूर्ण। तमाम कोटेशन है मालिका में कि जब प्रभु के जन्म होने पर ज्योतिष काम नहीं करेगा। लेकिन कुछ ज्योतिष गुरु गणेश गुरु घंटार और कई लोग हैं जो कि ज्योतिष के नाम पे जो ठग रहे हैं ना, वो इस चीज को पचा नहीं पा रहे हैं, मालिका को जानते हुए भी नहीं पचा पा रहे हैं कि ज्योतिष नहीं काम कर रहा है। बाकी तो चीज गणनाएं काम कर रहे हैं, लेकिन ये भविष्य का जो फ्यूचर फोरकास्टिंग है वो काम नहीं कर रहे किसी। बिल्कुल। और एक छोटा सा ओपिनियन कुछ भक्तों का ये भी है कि जब मालिका में लिखा है कि प्रभु धरावतरण कर चुके हैं, तो जो होगा वो उनकी इच्छा से होगा। तो उस समय जो हम्म। स्थितियां हैं वो अपने आप बदल जाएंगी। और साथ में जो कि सभी को गाइड भी किया जाता है कि ना तो ज्ञान, न ध्यान, न बाकी कोई भी ऐसी विधियां जो कि ज्ञान पे आधारित हैं, तप पे, जप पे आधारित हैं, प्रभु प्राप्ति कराएंगी। केवल भक्त जो कि निष्काम प्रेम पूर्ण भक्ति प्रभु से करेंगे वही उनको पहचान पाएंगे, जो कि उनके साथ पहले जन्मों में कभी कपि, गोपी, तभी। हम्म। हाँ, जो वानर जो भी उनके साथ रहे हैं सब पहले जन्मों में, वही उनको पहचान पाएंगे। तो ये सबके लिए संदेश है कि सब बिल्कुल ही अपने को प्रभु भक्ति में रखें, तभी पहचान पाएंगे कि उन्हें आगे क्या करना है। अब एक और चीज जो आजकल चल रही है, जो कि हम काफी 3 साल हो गए, और वॉर्स कुछ इस तरह से हैं कि वो थर्ड वर्ल्ड वॉर बिल्कुल ब्रिंक पर है ऐसे लग रहा है। तो इसके बारे में संक्षिप्त में थोड़ा सा आप एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे सबको,
ताकि सब ये जाने कि हमारे शास्त्र इतने पहुंचे हुए हैं कि ये सारी चीजें वहां पर लिखी हुई हैं। हम नॉस्ट्राडामस, बाबा वेंगा की बात करते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में सब कुछ दिया हुआ है और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। केवल उनका अध्ययन करें तो ये जितना कुछ भी हो रहा है पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में ये पता चल सकता है। मैंने 2023 में एक पॉडकास्ट हुआ था दूसरे चैनल के साथ, उसमें बताया था कि जाई फुल मालिका में लिखा है उस समय रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हो गया था, शायद हो गया था कि होइबा महासमर देश देश मध्य अति प्रबल लो जाई फुला पृथ्वी होई जीवन आग खालो। यानी महासमर होगा देशों देशों के मध्य और पृथ्वी नार खार खंडहर हो जाएगी, रेगिस्तान हो जाएगी पृथ्वी। आज के 600 साल पहले मालिका में पाकिस्तान का नाम लिखना, अमेरिका जब खोज नहीं हुई थी उस समय अमेरिका के बारे में बताना, यूक्रेन के बारे में लिखना, बांग्लादेश के बारे में लिखना, ये सब इस चीज को ही प्रमाणित करती हैं कि उस समय के जो दिव्य दृष्टा थे वो सारी चीजें मालिका में तो सत्युग के आगे की बात भी लिखी गई, सत्युग के 10 साल आगे की बात लिखी गई है कि उस समय क्या क्या होगा। तो ये भी लिखा है कि सबूर ध्वंस कारण अमेरिका जान, अमेरिका सभी लड़ाई का मेन कारण होगा, मेन उसी को समझना। स्थिति हराइबे तार विषाक्त पवन, उसके पूरे एनवायरमेंट में विषाक्त पवन, जहरीली पवन हो जाएगी आगे चल के। न्यूयॉर्क लिखा है, न्यूयॉर्क शहर ध्वंस पदा हुई जीवन, न्यूयॉर्क शहर के बारे में न्यूयॉर्क शब्द लिखा है। अटलांटिक लिखा है, अटलांटिक बढ़ी जीवन कहीं कहते गुना, अटलांटिक बहुत गुना बढ़ जाएगा। ये सारी चीजें लिखी हैं और अंत में यह भी लिखा है कि जब विश्व युद्ध का आह्वान होगा तो बड़े बड़े राष्ट्र जिस प्रकार जो पतंगा है वो ज्योति के सामने आके कूद जाता है, अजाई देवे निज को वही पथ भ्रष्ट, अपने आप को नष्ट कर देंगे पथ भ्रष्ट होकर, उनका दिमाग काम करना बंद हो जाएगा, केवल लड़ना 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 लड़ना। जो कि अभी देखा जा रहा है, फ्रंट पे फ्रंट खोल रहे हैं, सीज फायर होते होते कैंसिल हो जा रहा है, ये सारी चीजें हो रही हैं। और ये चीजें बहुत जल्दी बहुत ज्यादा, अब जिस समय नाटो जिस समय टूटेगा उस समय ये चीजें बहुत ज्यादा हाथ से निकल जाएंगी और भारत में भी कहाँ जाएगा उस समय। चलिए, प्रभु से प्रार्थना है कि फिर भी अगर दुनिया में जो सबसे अच्छा हो सके वही प्रभु आगे स्थापित करें, और जहां तक जितनी शांति हो सके उतनी पूरी दुनिया में रहे। और पॉपुलेशन रिडक्शन के बारे में भी काफ़ी बात होती है कि जब ये सारे इवेंट होंगे तो उस समय वर्ल्ड में पॉपुलेशन काफ़ी कम रह जाएगी। उसके बारे में थोड़ा सा सबको बताएं। मालिक अब पॉपुलेशन तो मालिका में लिखा है कि पृथ्वी रे लोके हेबे तीनी भाग नाश, चतुर्थ भागार जे रहिबे अवशेष, 3 भाग नाश हो जाएंगे पृथ्वी के। यानी पॉपुलेशन केवल 1% ही रहेगी, यानी जो 1/3 ही बचेगी उसमें। और ये भी लिखा है कि सबु राज्य शून्य है, अर्धरु अर्ध मरिबे भारत वत्सरे, सबु राज्य शून्य है वह युद्ध गोड़ पड़े। आधे से आधा भारत में बचेंगे। जो 33 करोड़ का जो हम फिगर निकाल के देते हैं ना, तो 33 करोड़ कहीं नहीं लिखा है मालिका में, 64 करोड़ कहीं नहीं लिखा है, 31 करोड़ नहीं लिखा है, 2032 में सत्य आएगा कहीं नहीं लिखा है। ये अपने इंटरप्रिटेशन है। जैसे मैं बोला अर्धरु अर्ध मरिबे भारत वत्सरे, भारत में यदि हम 130 करोड़ माने तो उसका आधा और आधा, तो लगभग 35 करोड़ आ रहा है हमारा। तो इस प्रकार से ठार और गार में लिखी गई, संकेतों डिनोशन में लिखी गई। तो अर्धरु अर्धा मरीबे भारत तब बच्चा, सबू राज्य शून्य बच्चों, सबू राज्य शून्य हो जाएंगे। तो पॉपुलेशन डिक्लाइन देखी जा सकेगी, 2024 से देखी जा रही है। और महामारी से अमर जीवन संहिता में लिखा है कि काही जल रूपे मोहि जगत नासिबी, काही पवन रूप जगत नासिबी, काही योग माया नहीं संहार करीबी, काही निजे विश्व रूप धारण करीबी। और फिर आगे है कि पृथ्वी लोके है तीन भाग नाश, चतुर्थ भाग रजे रही बेवशेष। यानी किसी को मैं जल रूप में मारूंगा, किसी को पवन रूप में मारूंगा, कहीं योग माया जी को लेकर संहार करूंगा, यानी रोग रूप। तो इस प्रकार तमाम चीजों से खंड प्रलय होगा, एक चीजों से नहीं होगा। और पॉपुलेशन डिक्लाइन होती चली जाएगी। युद्ध में सबसे ज्यादा देखी जाएगी, अभी महामारी में देखी गई थी जो कि जिसका सरकारी आंकड़ा नहीं बताया गया, युद्ध में सबसे ज्यादा देखी जाएगी। चलिए, प्रभु से फिर भी प्रार्थना करेंगे कि जितने भी लोग सही राह पर हैं उनको सुरक्षित रखें और उनका जीवन हमेशा सुगम रहे। हाँ, उनको दिक्कत नहीं, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मालिका में एक और कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ कि जितने भारत महाभारत में जो पॉपुलेशन थी, कितने बिलियन, वर्ल्ड war 1 2 मिला के जितने डेथ नहीं हुई थी उससे ज्यादा महाभारत में हुई थी। और महाभारत के सारे लोग कलयुग के अंत में जन्म लेंगे, जो मरे थे और जो जिसको लड़ने की इच्छा हुई बची थी, वे सारे लोग फिर से पैदा होंगे मालिका के अनुसार। और वो उसकी संख्या लगभग 6 से करोड़ बताई गई है।
लगभग जो डिकोडिंग में आती है, लेकिन आज देखो 750 करोड़ है। कितनी ज्यादा मालिका सत्य है, और इनका क्या होगा वो भगवान ही जाने। अगर ये लोग धर्म में ना रहे तो इनका भगवान ही जाने। चलिए, ये बहुत ही डीप बातें हैं और हम इनको आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। आज शुरुआत थी और हमने प्लान किया था केवल आधे घंटे का एक सेशन करेंगे, लेकिन विशाल भैया से आने वाली इंफॉर्मेशन इतनी अच्छी होती है कि हमने उसका 3 गुना से ज्यादा टाइम स्पेंड कर लिया और अभी भी उनके पास पूरा सागर है सबको बताने के लिए। तो हम आगे भी विशाल भाई के साथ पॉडकास्ट करेंगे, और ताकि सब लोग चेताने के लिए, जो बात करी थी भाई जी ने, कि सबको चेताने के लिए, सबको जगाने के लिए कि सही मार्ग पर चले। तो आज इस सेशन को पूरा करने से पहले मैं विशाल भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो शास्त्रों में सबका कल्याण मार्ग दिया है, जो सबसे आसानी से सब फॉलो कर सकते हैं, कि अपने को हर सिचुएशन में अच्छा रख सके, एक बार सबको वो बताएं। हाँ, उसके लिए ये भी मैं हल्का वचन में हर वीडियो में बोलता हूँ। उसके लिए तीन, पहला तो शाकाहारी हो जाए, सदाचारी हो जाए, किसी भी प्रकार का व्यसन त्याग दें, और तीन काम करें। पहला माधव नाम जप, दूसरा त्रिसंध्या धारा, और तीसरा श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। मालिका में लिखा है कि जहां भी मेरे भक्त रहेंगे, मोह भक्त थिबा स्थान अरे पहाड़ होई बस, जल पवन किसी करी ना पारिब। मेरे भक्त जहाँ रहेंगे वहां पहाड़ हो जाएगा, जल पवन को नहीं कर पाएगा। मेरे भक्त जहाँ रहेंगे दो भागों में विभक्त जल हो जाएगा। सारी चीजें लिखी है। प्रहलाद जी का आप इंस्टेंस देख लो, ध्रुव जी का इंस्टेंस देख लो, इतना बड़ा हिरण्यकश्यप उनको नहीं मार पाया। भक्त जहां भी रहेंगे ये प्रभु की जिम्मेदारी है। 16 मंडलों की रक्षा की जिम्मेदारी दिव्यों की है। वो 100% निश्चिंत रूप से बचेंगे और अनंत युग भोगेंगे। हमारे तरफ लिखा है। तो माधव नाम जप, त्रिसंध्या धारा, श्रीमद् भागवत महापुराण पूरे हृदय से करें, अधिक से अधिक करें, और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा मान के करें, अवश्य कल्याण होगा सभी का। चलिए, सबके लिए बहुत ही अच्छा संदेश है। और सबसे आग्रह है कि आप परम पूज्य पंडित काशीनाथ मिश्र जी, जो कि हम सबको गाइड करते हैं, आप उनका चैनल भी आप सब्सक्राइब करें। उस पे आप जो कथाएं हैं उनको सुने, कल की अवतार ऑफिशियल चैनल पे सुने। मालिका वचन जो विशाल भाई जी का चैनल है, आप उसको भी सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। उनके इंस्टाग्राम हैंडल पर भी जाएं। आप चाहें तो उनको डायरेक्टली कांटेक्ट करके उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, वो सबको एंटरटेन करते हैं। और साथ ही में एक नया चैनल हमने खोला है माधव वंदन के नाम से, जिसमें हम ये छोटी छोटी चीजें डाल रहे हैं कि त्रिसंध्या क्या है, क्यों करनी चाहिए, उसके श्लोकों का क्या मतलब है, भागवत से कुछ कथाएं जो हमको अच्छी सीख देती हैं, जिससे हम अपनी एनर्जी को अच्छा रखें, अपने विचारों को अच्छा रखें, आचरण को अच्छा रखें, प्रभु की शरण में रहें, जिसको कि हम पहले रेकी हीलिंग में यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस एनर्जी बोलते थे, जिसको कि हम परब्रह्म बोलते हैं, यानी कि एक फॉर्मलेस डिवाइन। तो वही हम उनसे भी सुपीरियर फॉर्म माधव जी हैं, यानी कि पूरे प्रकृति के स्वामी जगन्नाथ जी, जो कि कोटि कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी है। हम एक ब्रह्मांड की बात करते हैं, यहाँ पे कोटि यानी कि करोड़ों ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी की बात हो रही है। आप जब उनसे डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं, आप अपना समर्पण करते हैं, तो आपको उनसे अच्छी ऊर्जा मिलती है। तो विशाल भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी हम ये सीरीज जारी रखेंगे और प्रभु का ये मैसेज है वो सब तक पहुंचाएंगे कि सदाचार में रहें और प्रभु की शरण में रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री माधव। जय श्री माधव, जय श्री माधव।